अगर मैं आपसे कहूं दिल्ली में साफ हवा के लिए आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, यूपी एमपी हरियाणा में सूखे के कारण लाखों लोग भूखे मर रहे हैं और उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, ये सब पॉसिबल है अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के एक गलत डिसीजन की वजह से। मेरे आपसे 3 सवाल है। अरावली क्या है, कहां कहां पे है, और अरावली के लिए देश में हो रहे अलग अलग हिस्सों में जो प्रोटेस्ट है उनकी सच्चाई क्या है। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो इतना बवाल हो रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि जो अरावली है ना, वो आज का पहाड़ नहीं है। वो पूरी दुनिया में जो सबसे पुराने पहाड़ है उनमें से एक है। और इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ी है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ यदि 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर से ज्यादा का गैप है तो भी उसको अरावली नहीं काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो दूसरा रूल है वो इतना दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन जो पहला रूल है वो बहुत दिक्कत कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो अरावली है ना, वो बेसिकली छोटे छोटे पहाड़ों से मिलकर बना है और ऐसे अरावली में 1200 से 1300 चोटियां हैं और इसमें से 1000 से ज्यादा चोटियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से ज्यादा छोटी हैं। यदि इन्हें काटा गया तो ये सीधा सीधा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाएगा और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने से अरावली बीच में से खाली हो जाएगी। और अगर अरावली बीच में से खाली हो गई, अब कहीं कहीं पहाड़ बचे हैं तो खनन माफिया उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी अरावली खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अरावली गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान 4 स्टेट से होके गुजरता है, जिसमें राजस्थान में इसका मोस्ट ऑफ हिस्सा है। और यहाँ पे ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। देखो, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम में 50 से ज्यादा एनिमल और 320 से ज्यादा बर्ड्स की जातियां रहती हैं। ना सिर्फ एनिमल के पर्पज से बल्कि ये मानव के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपके लिए आपका हवा, आपका पानी और आपकी गर्मी की बात हो रही है। जैसे कि जो राजस्थान का रेगिस्तान है, राजस्थान के रेगिस्तान को ये आगे बढ़ने से रोकता है। दिल्ली हरियाणा में होने वाला जो वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस को भी ये कम करने का काम करता है। साथ ही साथ जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको बैलेंस बनाए रखने में अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। बारी बारी करके एक एक करके हम सबको समझते हैं कि कैसे। दोस्तों, राजस्थान का रेगिस्तान यदि आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसका एकमात्र कारण अरावली है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि अरावली ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। यदि इसे हटा दिया गया तो जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान पर जब टेम्परेचर बढ़ता है और जो गर्म लू चलती है गर्मियों के दिनों में, वो राजस्थान से दिल्ली की साइड चलती है, तो वो अपने आसपास की जो मिट्टी है उसको भी साथ में लेके आती हैं और वो इतनी खतरनाक होती हैं कि वो अपने आसपास की जमीन को पूरा बंजर कर देती हैं। इससे अगर अरावली हटी तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी एमपी तक के इलाके पूरे बंजर हो जाएंगे और इनमें वाटर क्राइसिस की जो कमी आएगी वो अलग। अब वाटर क्राइसिस से निपटने में भी अरावली का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि इसकी जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने का काम करती है जब भारी मात्रा में बारिश होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अभी 2005-2010 के बीच में जब गुड़गांव फरीदाबाद में जब भारी मात्रा में वाटर क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम पे टैंकर माफियाओं का आतंक बढ़ गया था। तो सरकार ने निपटने के लिए इससे क्या किया था कि जो अरावली का ग्राउंड वाटर है उसको यूज किया था। ना सिर्फ गुड़गांव फरीदाबाद में बल्कि अभी 1985 से 1995 में मैं खुद अलवर से हूँ और अलवर में एक समस्या हुई थी कि हजारों गांव पानी की कमी से सूख गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यही अरावली थी जिसपे हजारों संख्या में कुंड और डैम बनाए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि उस पानी को रोक के उन गांवों को दिया गया और जिसके कारण वहां के खेतों में हरियाली आई। और अभी 2019 में जो दिल्ली है, दिल्ली का एक्यूआई सबसे ज्यादा 900 प्लस काउंट किया गया था। और उस टाइम साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि यदि अगर आज अरावली यहाँ नहीं होता तो 30 से 40% ज्यादा एक्यूआई होता, यानी दिल्ली लिटरली एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुका होता। तो यानी ये एक्यूआई जो है ना, एक्यूआई को भी बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। कई सालों से लगातार नेताओं और खनन माफियाओं की इस अरावली पे नजर पड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में कंस्ट्रक्शन का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि उसके लिए रेत, मिट्टी, गिट्टी चाहिए होती है और उसके लिए अरावली से बड़ा खजाना इनके लिए कुछ नहीं है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इसे सेव करने का प्रयास करती है। और लेकिन जो ये खनन माफिया है ये कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल ही लेते हैं जिसके कारण जो अरावली है उसका खनन किया जा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आज एक
ऐसी जरूरत आ पड़ी कि वो अरावली को एक डेफिनेशन में बांधना चाहती है। बट क्या कभी नेचर को डेफिनेशन में बांधा गया है? और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेफिनेशन दी गई है वो कितनी सही है, आप खुद ही सोच के देखो। वो अरावली को बचाने के लिए कम बल्कि नष्ट करने का ज्यादा प्लान लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अरावली की इंपॉर्टेंस का पता चल सके, क्योंकि अरावली कोई पहाड़ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको हमारे जो चैनल पर आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ में मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सेव अरावली, सेव लाइफ। जय हिंद, जय भारत।